बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Nitai Gaura Hari Hari Bol Nitai Gaura Hari Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Hari Bol Nitai Gaura Hari गौर प्रेमानंदे युग धर्म नाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद महाराज की जय जगन्नाथ देव बलभद्र सुभद्रा जीव की। 「 नीताय गौर हरि प्रेमानंद  निताई गौर हरि 」 बोल।                                                              नीताय गौर हरि प्रेमानंद          नीताय गौर हरि प्रेमानंद
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप लोग को एक निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें और इस परिसर में कम से कम शांति होनी चाहिए। जो मंदिर परिसर है तो उसमें शांति से जब कथा हो रही है तो व्यक्ति को चाहिए कि बच्चों को भी चुप रखे और स्वयं भी चुप रहे, क्योंकि जब तक हम लोग का ध्यान इन भागवतम के शब्दों के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम विग्रह के दर्शन को समझ नहीं पाएंगे कि विग्रह का दर्शन क्या है। इसकी महिमा हमारे चित्त में तब तक नहीं जाएगी जब तक हम भागवतम का बराबर श्रवण नहीं करेंगे। उनके शब्द जब तक हमारे कान में ठीक से नहीं जाएंगे तब हम दर्शन करके भी हमने दर्शन नहीं किया है, क्योंकि वास्तविक दर्शन श्रीमद् भागवतम से होता है। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि आप विग्रह के दर्शन के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ता है कि वास्तविक दर्शन होता है तो कानों से होता है। श्रील प्रभुपाद महाराज हमेशा बोलते हैं कि भगवान का दर्शन आंखों से नहीं बल्कि कानों से होता है। एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब यात्रा कर रहे थे, 84 कोष की यात्रा ब्रजमंडल परिक्रमा उन्होंने निकाला था, और शेष साई एक स्थान है वृंदावन में, तो वहीं पर एक अनाउंस हुआ कि जो व्यक्ति कथा श्रवण करना चाहते हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ कथा करेंगे, और जिनको दर्शन करने के लिए जाना है तो निकट क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं तो वहाँ जाए। मतलब खुला छोड़ा कि जिनको दर्शन के लिए जाना है वहाँ जाए, और जिनको कथा श्रवण करना है वो यहाँ बैठे। मुश्किल से 10 व्यक्ति बैठे थे, उसमें से एक श्रील प्रभुपाद महाराज थे, बाकी सब दर्शन के लिए चले गए। और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस दिन जो प्रवचन किया था वो एक अद्भुत प्रवचन है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो ये लोग बैठे हैं वही वास्तव में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विग्रह के रूप में जो भगवान विराजमान होते हैं उन विग्रहों को कर्णों के द्वारा उनका दर्शन होता है। इसे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अंत में कहा कि देखिए, इसको जरा वो किसी ने आवाज क्यों कर रहा है, या इको बंद कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। आवाज आ रही है ना थोड़ी? हरे कृष्णा। बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए प्रभु। जो तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, जो श्रील प्रभुपाद महाराज के गुरु महाराज, कि जो लोग यहाँ कथा श्रवण किए वो वास्तव में दर्शन किए और वही वास्तव में प्रचार कर सकता है। यह आशीर्वाद श्रील प्रभुपाद महाराज को मिला, और उन्होंने पूरी दुनिया को ये भागवतम दे करके और भगवान के विग्रह में आसक्त करा दिया। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम लोग कानों से श्रवण नहीं करेंगे भगवान का, तब तक उन विग्रह दर्शन की महिमा हमारे चित्त में स्थापित नहीं होगी।
क्योंकि इन भागवतम के माध्यम से हम लोग श्री विग्रह को समझते हैं। आइए रुद्र गीत का एक श्लोक पाठ करता हूं मैं, और उन श्लोकों के बाद जो हमारे गुरु महाराज के द्वारा सेवित छोटे छोटे विग्रह आपने दर्शन किए, जिनका अभिषेक किया गया, उनकी कितनी महिमा है, उनको रुद्र अपने मुख से उनका वर्णन करते हैं। हम भगवान रुद्र को श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रहे। ये रुद्र गीत है श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में ये रुद्र गीत है। उन रुद्र गीत के पाठ से हम लोग विग्रह की महिमा को बराबर समझेंगे। उसका आज हम लोग इस 44 नंबर श्लोक और उनके बाद में 53 नंबर श्लोक, ये 2 श्लोक मुझे आपको बताना है। बीच वाला श्लोक उन विग्रह की महिमा का गायन है, लेकिन ये 2 श्लोक, क्योंकि मैं सब श्लोक नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये 2 श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भक्तों के चित्त में विग्रह माने क्या, और उसमें भी जो भगवान के महान भक्तों के द्वारा सेवित विग्रह कितना महिमा रखते हैं, इनका हम लोग श्रवण करेंगे। तो श्लोक संख्या 44, दर्शन नो यदि दीक्षाणाम देहि भागवतर्चितम रूपम प्रियम स्वान रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणानुअंजनम दर्शनम नो दिदीक्षाणाम देहि भागवतर्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। कोई एक व्यक्ति पढ़े आप में से। दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतर्चितम रूपम प्रियतमम स्वानम सर्वे इंद्रिय गुणांजनम। दर्शनम, दर्शन दीजिए ना हम लोग को, दिदृक्षाणाम आपके दर्शन के अभिलाषियों को, देहि प्रदान कीजिए, भागवतर्चितम जो आपके महान भक्तों के द्वारा सेवित विग्रह का, रूपम इस रूप का, प्रियतमम जो आपके अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, स्वानाम अपने, सर्वेंद्रिय जो समस्त इंद्रियों को, गुणानंजनम जो गुणों की ओर भागती है, उनके लिए महान अंजन है। अब आइए उन श्लोक को समझ करके हम लोग नीचे वाले श्लोक में जाएंगे। बीच में जो कुछ भी है वो भगवान का वर्णन है, आप लोग देख लीजिए। इसमें वो कहते हैं शिव जी कि भगवान हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आपके उन रूप के दर्शन के अभिलाषी है जो आपके भक्तों के द्वारा पूजित है, अर्चित है। चूंकि ऐसे रूप आपके भक्तों को बहुत प्रिय होता है और प्रीतिपूर्वक जिनका अर्चन किया गया है, ऐसे विग्रह हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुख हो रही है संसार में, उनको विग्रह का दर्शन अंतर्मुख करने वाला है। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति
मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हम लोग एक बहुत सुंदर लेकिन अत्यंत सूक्ष्म विग्रह का दर्शन किए, जो एक महाभागवत के द्वारा सेवित विग्रह है। इन अहमदाबाद वासियों का मैं महासद्भाग्य समझता हूँ कि इस प्रकार का विग्रह यहाँ पर कठवाड़ा में विराजमान है। क्यों? क्योंकि शिव जी जो बोलते हैं वही सत्य वस्तु है। भगवान शिव सबके लिए मंगलकारी वचन बोलते हैं। और ये प्रचितस को दिया ये प्रचितस को दिया हुआ उपदेश है, जिसमें रुद्र ने भगवान के प्रसन्नता के लिए स्तुति किया है। और उस स्तुति को इन प्रचितस जो 10 प्रचितस है उनको करने के लिए कहा कि ये स्तुति आप नित्य प्रति कीजिए, जिससे आपको भगवान का दर्शन होगा। इस स्तुति का ये श्लोक है रुद्र गीत का 33 नंबर श्लोक से 24वें अध्याय चतुर्स्कंध के 33 नंबर श्लोक से ये रुद्र गीत चालू होता है। तो इसका ये 44 नंबर श्लोक है। उसमें वो शिव जी साक्षात रुद्र के रूप में भगवान के दर्शन की अभिलाषा करते हैं। और कैसे कहते हैं हम अभिलाषी हैं, आपके रूप के दर्शन के हम अभिलाषी हैं। तो बोलते हैं ठीक है, भगवान बोले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कहेगा आप किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो कहते भागवता अर्चितम, आपके महान भक्तों के द्वारा पूजित विग्रह का हम लोग दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो विग्रह उनको बहुत प्रिय है। सांसारिक समस्त पदार्थों से उनमें उस विग्रह में उनके पूजक की प्रीति होती है, उनको बोलते हैं प्रेम। और जो सांसारिक प्रीति है वो है काम। ध्यान रहे, काम और प्रेम में जो अंतर है वो इतना बड़ा अंतर है कि हम लोग उनको प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होकर के केवल कामना है। और कामना कभी तृप्त नहीं होती है, इसलिए दो प्रेमी में बार बार झगड़ा होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम है ही नहीं किसी को। प्रेम तो भगवान के भक्तों का भगवान में है। देखिए हमारे गुरु महाराज, मैं बोले बगैर रह नहीं सकता हूँ आज ना, मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है उनकी गुणावली का गान का। वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये विग्रह पूजित है जो अत्यंत सूक्ष्म विग्रह है, लेकिन जिन्होंने हरे कृष्ण मूवमेंट ज्वाइंट करने के बाद तुरंत अपना समस्त जो पगार था, बहुत बड़ी कंपनी में, उनका पेप्सी कोला कंपनी में वो सर्विस करते थे कनाडा में, और उनके एक जनरल मैनेजर के रूप में उनका स्थिति था। आप सोचिए, उनकी जो सैलरी है उन समस्त सैलरी वो श्रील प्रभुपाद महाराज के हाथ में रख देते थे, क्योंकि उस टाइम मूवमेंट नया नया स्थापित हो रहा था और उस टाइम धन की बहुत आवश्यकता थी। गुरुमाई को श्रील प्रभुपाद महाराज के पास जाकर के मांगना होता था कि हमारे घर खर्च के लिए कुछ पैसा दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति देखा है? अपनी सारी सैलरी अपने गुरु महाराज के हाथ में रखते हैं, बोले मेरे घर वालों को जो चाहिए पूछ करके उनको दीजिए, बाकी का आपका इच्छा हो देना नहीं देना। इसको कामना नहीं बोलते हैं, इसको गुरु के प्रति प्रेम बोलते हैं। ऐसे श्री अपने गुरु महाराज के प्रति जिनका इतना प्रेम था, जो भगवान के प्रति भी नहीं था, उससे ज्यादा प्रेम उनका इसमें था जी। और माता देवहूति पद्म पुराण में ये घोषित करती है, वो कहती है कि मेरी प्रीति आपसे ज्यादा अगर मेरे गुरु महाराज के प्रति है मेरा प्रेम, तो इसी सत्यता के बल पर मुझे भगवान दर्शन दे। साक्षात दर्शन तुरंत मिल गया।
भगवान का, क्योंकि भगवान अपने प्रेमियों के प्रेमी हैं। हम लोग उनके दर्शन के लिए भीड़ लगाते हैं, लेकिन साधु मुख से श्रवण प्रमाण नहीं करते हैं। ये भीड़ भाड़ लगती है कामना के लिए, हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ दीजिए। लेकिन जो इन अर्चा विग्रह को पूजन करते हैं, वो साधु क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा के अलावा उनको कुछ चाहिए नहीं। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसे प्रेमी जनों के द्वारा सेवित श्री विग्रह यहां पर दर्शन दे रहे थे आपको। मैं कहा कि एक महासद्भाग्य है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्यों सद्भाग्य बोल रहा हूं कि ये अहमदाबाद में आज कठवाड़ा में वो विराजमान है। इसी विग्रह का दर्शन करने के लिए पूरा अहमदाबाद आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि वही आकर्षित करते हैं। वो छोटा विग्रह है, लेकिन उनका आकर्षण इतना दिव्य होता है कि जो दर्शन करके जाता है वो दूसरों को बोलता है। देर लगेगा, समय थोड़ा बीच में रहेगा, लेकिन राधा गोविंद धाम में जो भीड़ लगती है उससे ज्यादा भीड़ यहाँ लगने वाली है आगे। क्योंकि ये विग्रह जो आया है ना, वो हमारे गुरु महाराज के द्वारा सेवित, जिन्होंने समस्त वस्तु का त्याग। आप सोचिए, गुरु माई बोलती थी हमको $500 या $1000 दे दीजिए, हमारा खर्चा चल जाएगा, बाकी का कृष्ण भावना के लिए। वहां से लेकर के जिनका जीवन है ना, इनके जीवन की समाप्ति तक आप देखिए, अपने गुरु महाराज के कार्य में उनकी प्रवृत्ति देखी गई। इसी को सिद्धि बोलते हैं। कोई व्यक्ति ने अगर सिद्धि प्राप्त किया, कैसे पता चला गया कि सिद्ध महात्मा है? ऐसे पता चलेगा। श्रील प्रभुपाद महाराज को कोई प्रश्न किए थे, क्या प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद आपका प्रेमी भक्त कैसे पहचाना जाएगा? क्या आपके ऊपर जिनकी कृपा है कैसे पहचाना जाएगा? प्रभुपाद जी ने सीधा बोला था, मेरे जाने के बाद इस संस्था की जो रक्षा कौन करता है, उनके ऊपर मेरी कृपा उतरेगी। और जी होलीनेस, आप देखिए इनके जीवन समाप्ति पर वो कहां थे? एक नए मंदिर के भूमि पूजन के लिए गए थे। ये नहीं हमारे जैसे व्यक्ति की तरह घर में मर जाए, नहीं, घर में मरना निंदा है। व्यक्ति को घर में नहीं मरना चाहिए, क्योंकि घर वाले सारे जुटे हुए हैं, वो बेटी है, वो बेटा है, अरे हाय हाय मैं छोड़ना, मरो। इसकी निंदा की गई शास्त्र में। लेकिन जो अपने कार्य क्षेत्र बनाया है कि भगवान की भक्ति ही हमारा वो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में युद्ध करते करते मर जाना या अपना जीवन का त्याग कर देना, इजोलिनेस में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि ये महापुरुष के द्वारा सेवित विग्रह है। भले ही बहुत छोटा विग्रह दिखाई पड़ता है, इससे भी एक सूक्ष्म विग्रह का मैंने दर्शन किया था जब मैं भिलवाड़ा था। एक अत्यंत मटर के दाने के तुल्य एक विग्रह शालिग्राम शिला आया था, और पूरा भिलवाड़ा उमड़ा हुआ था उनके दर्शन के लिए। हम लोग भी गए, हम सोचा कि नहीं, तो पहले हमारा चांस लगा। साधु लोग है ना, वो दूधाधारी मंदिर का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां पर उन किस संप्रदाय के द्वारा सेवित विग्रह है? 4 संप्रदाय से ना 4 संप्रदाय बोलिए आप। वही 4 संप्रदाय में इसका नाम भिन्न बताया जा रहा है अभी इस कलयुग में। तो वो संप्रदाय का वो विग्रह था शालिग्राम शिला, केवल मटर जितना। जैसे आपने देखा बहुत सूक्ष्म विग्रह, ये लोग फूल फेंक रहे हैं तो फूल में तो लग जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग दर्शन किए। उसके ऊपर श्री राधा सर्वेश्वर का विग्रह चित्रित था, एकदम आई ग्लास से देखा गया तो उसमें एक चित्रित था छोटे से कृष्ण और राधा रानी। ये राधा सर्वेश्वर उन विग्रह का नाम था, उन शालिग्राम शिला का।
तो इन शिला के दर्शन के लिए आज भी कौन सा बात है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो विग्रह आज भी मंदिर में विराजमान है छोटी सी शिला के रूप में, और लोग भीड़ की भीड़ लगती है वहाँ दर्शन के लिए। वो मुस्लिम कुछ गांव का नाम है, सिटी है छोटा सा, ये वो नसीदाबाद के बाद में जो आता है एक, हाँ वो बोल रहा हूँ मैं नाम, कांकरोली नहीं। तो उस विग्रह के दर्शन के लिए आज वहाँ भीड़ भाड़ लगती है। एक छोटा सा सूक्ष्म विग्रह है, कहने का अर्थ क्योंकि उनके प्रेमी भक्तों के द्वारा सेवित वो विग्रह होने के कारण उनकी इतनी महिमा है। महिमा क्या है, शिव जी यहाँ गाते हैं, आपके भक्तों के द्वारा सेवित आपके विग्रह का दर्शन हमें दीजिए, क्योंकि हम आपके दर्शन के अभिलाषी है। रुद्र बोल रहे हैं ना, वो कहते हैं कि रूपम प्रियतम स्वानाम, आपके उन प्रियजनों का अत्यंत प्रिय आपका ये विग्रह होता है, या आप अत्यंत प्रिय। और इनका दर्शन करने मात्र से जो व्यक्ति की इंद्रियां बहिर्गत होती है संसार में, वो अंतर्मुख होना चालू करती है। जानते हैं अंतर्मुख होना बहुत बड़ी बात है। हमारी इंद्रियां बाहर धावित होती है, लेकिन उनको अंतर्मुख करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम लगता है, समाधिस्थ होना पड़ता है, सब कुछ बहुत जीवन लग सकता है। लेकिन ये विग्रह के दर्शन मात्र से व्यक्ति की इंद्रियों में शुद्धि होता है। सर्वे इंद्रिय गुणांजनम, गुणों के पीछे या इन गुणीभूत संसार में भागने वाली जो आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा हमारी ज्ञान इंद्रिया है, वो विषयों के प्रति भाग रही है, हम संसार के प्रति भाग रहे हैं। और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन 6 शत्रु के द्वारा खूब पीटे जाते हैं, खूब पिटाई हमारी चलती है संसार में। ये बहिर्मुख इंद्रियां हमारी पिटाई करने वाली होती है। लेकिन जब ऐसे विग्रहों का दर्शन कोई करता है तो कहते हैं उनकी आंखों में जैसे अंजन डालने से मोतियाबिंद इत्यादि के कारण जो धुंधला दिखाई पड़ रहा है संसार, वो अत्यंत क्लीन दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ऐसे विग्रहों के दर्शन से व्यक्ति की चित्त शुद्धि होती है। उन चित्त शुद्धि के लिए हजारों जन्म लग सकते हैं, लेकिन ऐसा विग्रह का एक बार दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की चित्त शुद्धि होती है। क्यों? रुद्र जी बोल रहे हैं प्रमाण, है ना, क्योंकि ये सर्व इंद्रिय गुणानुंजनम, हमारी समस्त इंद्रियों के लिए ये एक अंजन है। जैसे आंख में अंजन दिया जाता है, पवित्र शुद्धिकरण का एक सबसे महान और सबसे सरल प्रोसेस यही है, विग्रहों का दर्शन। उसमें भी भगवान के प्रियजनों के द्वारा श्रृंगारित सेवित जो विग्रह होते हैं, उनमें ये पावर होता है। तो देखिए, ऐसे एक भक्त के द्वारा जो उनका पूरा जीवन केवल अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित, और माता देवहूति जो बता रही है वो प्रमाण है कि अगर मेरी प्रीति आपसे ज्यादा मेरे गुरु महाराज में, इस सत्यता के आधार पर भगवान हमें दर्शन दे। आप देखिए, इस होलीनेस जिनके द्वारा पूजित विग्रह आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है, तो सुनिश्चित ऐसे व्यक्ति का गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि मेरे गुरु महाराज है इसलिए मैं गुणगान कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि शास्त्रों की विधि के अनुसार उनकी बुद्धि अपने गुरु महाराज में जितना समर्पित है उतना भगवान के प्रति भी नहीं थी। इसलिए इनके विग्रहों के लिए खिंचातानी चल रही है। कोई विग्रह उनका सेवित रसिया वाले ले गए, कोई विग्रह कहीं चला गया, कोई विग्रह मुंबई मंदिर में पूजित है, कोई विग्रह मीरा रोड में पूजित है ना। अनेक विग्रह को रखते थे, सबकी पूजा करने में उनको 1.5-2 घंटा लग जाता था, लेकिन वो धैर्यता के साथ करते थे। और उनका मिशन केवल अपने गुरु महाराज की इच्छा का पूर्ति। अब कहिए कि श्रील प्रभुपाद महाराज के कृपा पात्र वो है कि नहीं? और उनके ऊपर भगवान की कृपा कैसे नहीं होगी, जिन्होंने समस्त विश्व में इन हरिनाम का प्रचार किया और सारी दुनिया को अंतर्मुख किया, अर्थात भगवान की ओर समस्त इंद्रियों को कर दिया, बहुत लोगों की इंद्रियों को
करोड़ों लोगों की इंद्रियों को, उसी महापुरुष का ये शिष्य है जो हमारे गुरु महाराज हैं। और इनके द्वारा सेवित विग्रह आपके मंदिर में कठवाड़ा में आए हैं। इसलिए मेरी भूल कभी नहीं है। मैंने जो कहा कि जिस प्रकार उस गांव में, उस सिटी में आज भीड़ लगती है सूक्ष्म दर्शन करने के लिए शालिग्राम का, ठीक उसी प्रकार इस सूक्ष्म विग्रह के कारण वो पूरे अहमदाबाद को खींच करके लाए गए। ये अवश्य बात है कि वो खींच करके पूरा अहमदाबाद यहाँ आना है उनको निश्चित, क्योंकि इस विग्रह में ऐसा शक्ति संपन्न हो जाते। वो विग्रह जो, एक तो बात ये है कि उन विग्रह का जब अभिषेक इत्यादि करते हैं तो उनमें एक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन ऐसे विग्रह में स्वयं जागृति अपने आप होती है। जो उनके प्रिय भक्तों के द्वारा सेवित जो होते हैं वो विग्रह में स्वयं भगवान दूसरे विग्रह से आकर विराजमान हो जाता है। अरे इधर बैठ, क्योंकि मेरा प्रिय व्यक्ति है। क्या बोलते हैं? रूपम प्रियतम स्वानाम। आपके अपने भक्तों के द्वारा आप में जिनकी प्रीति है तो भगवान उससे डबल प्रीति उन व्यक्ति के पास रखते हैं और उनके द्वारा सेवित विग्रह में वो बिना प्रतिष्ठा किए आके विराजमान होते हैं, है ना। जो समस्त जीवों की रूप में जिन्होंने पूजा किया है और इसके लिए जिनका प्रचार, समझिए आप इस बात को, हम सब के चित्त में परमात्मा बिना कोई प्राण प्रतिष्ठा विराजमान है। आपने प्राण प्रतिष्ठा किया था कि भगवान हमारे हृदय में आओ हरि बोल, कुछ अभिषेक किया था? नहीं, लेकिन स्वाभाविक आकर के बैठे, क्योंकि समस्त जीवों के प्रति उनकी प्रीति है। लेकिन उनसे बढ़कर प्रीति उनमें होती है जो भगवान की ओर लाने वाले जन उनके होते हैं। भगवान का कितना प्रेम, जो हृदय में इसलिए बैठते हैं कि जीव मेरे प्रति, मेरे सन्मुख हो, ये माया के प्रति उनकी दृष्टि है, लेकिन वो परमात्मा उनकी दृष्टि को हटा नहीं पाते हैं। कहते हैं सिद्धेश्वर स्वामी पाद अपनी टीका में, एक श्लोक की टीका में लिखते हैं कि भगवान आपका जो ये नाम है वो आपसे महान है, क्योंकि परमात्मा के रूप में आप समस्त जीवों के चित्त में बैठ करके उन जीव के संसार वृक्ष की पत्ती नहीं उखाड़ सके। लेकिन जब जीव की जीव के ऊपर हरिनाम उच्चारण होता है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, तो उसी परमात्मा जो तटस्थ रूप में है उनमें ममता उत्पन्न हो जाती है। एक मेरा है क्योंकि मेरा नाम, तो उन नाम का प्रचार करने वाले शील प्रभुपाद महाराज के प्रीति प्राप्त व्यक्ति शील भगवतपाद महाराज में क्यों नहीं भगवान की प्रीति होगी? क्योंकि एकांतिक भाव से, जिनका और कोई प्रोग्राम नहीं था, केवल यही कि मेरे गुरु महाराज की मैं सेवा करूंगा। क्या सेवा है? उसी हरिनाम का प्रचार, और प्रचार के लिए मंदिर की व्यवस्था, प्रचार के लिए मंदिर का स्थापना करना, और भूमि पूजन करते हुए चले गए, है ना। उनके गुरु महाराज की प्रीति कितनी होगी। और मैंने देविका का उदाहरण, देवकी माता का उदाहरण, सॉरी देवहूति का पहले उदाहरण दिया पद्म पुराण से, श्लोक में बता सकता हूं आपको। तो ऐसे हिज होलीनेस के द्वारा पूजित विग्रह हमारे सामने, हम लोग तो उनके सामने उनको दंडवत करते, वो प्रेम पूर्वक देखते थे भक्तों को। जब कोई उनके सामने, हमको, हमारा तो अनुभव है, जब भी मीरावड़ इत्यादि आते थे महाराज, शुरू से मैं देखता था, जो कोई उनके विग्रह को प्रणाम करते तो महाराज इनके ऊपर ध्यान से देखते। अब बोलो, यही कृपा है, क्योंकि साधु की प्रसन्नता और विग्रह की प्रसन्नता, ये दोनों एक साथ में चलती है ना, तब व्यक्ति की इंद्रियां पवित्र होती है। अन्यथा सवाल नहीं उठता है कि उनकी बहिर्मुख जो इंद्रियां संसार में है वो अंतर्मुख हो नहीं सकती जी। तो आप लोग परम सद्भाग्यशाली है। आइए मैं सीधा 53 नंबर श्लोक में जाता हूं, इसी रुद्र गीत के। एतद रूपम
अनुध्येय आत्मा शुद्धिम अभिप्सितम। जो व्यक्ति अपने आत्म शुद्धि की, मन शुद्धि की इच्छा वाले होते हैं, उनको समस्त ऐसे विग्रह का ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एतद रूपम ध्येयम। किस रूप का ध्यान करना चाहिए? कहते हैं स्वानम प्रियतमम रूपम या भागवता अर्चितम रूपम। जो भगवान के भक्तों के द्वारा सेवित जो विग्रह है, उन विग्रह का ध्यान आत्म शुद्धि जिनको चाहिए, अर्थात मन शुद्धि जो करना चाहते हैं, इस रूप का ध्यान करें। अभिप्सिताम शुद्धिम आत्मा। आत्मा माने मन। अपने मन की शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि इस रूप का ध्यान करे। आपने जो दर्शन किया छोटा सा विग्रह है ना, सुनिश्चित डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि उन विग्रह का आप ध्यान करेंगे, इससे भगवान आपके चित्त में, वो परमात्मा के रूप में तटस्थ है, वो ममता उत्पन्न कर लेंगे आप। क्यों? क्योंकि उन परमात्मा की ममता हमारे प्रति हो जाएगी। और जब हम लोग उस टाइम गलत कार्य करना चाहते हैं, वो करने नहीं देते हैं। बाकी तटस्थ रूप में परमात्मा, हम अगर शराब पीना चाहते हैं ना, तो वो भी परमिशन देते हैं, जाओ जाओ बेटा पियो, है ना, तुम पियो, शराब पियो। बल्कि दूसरे का फोन करवा देते हैं, वही परमात्मा। हाँ, वो परमात्मा फोन करा देंगे, क्योंकि सबके चित्त में है और एक पीना चाहते हैं, तो वो दूसरा पीने वाला है, उनके चित्त में परमात्मा बोले तेरा मित्र कुछ बात करना चाहते हैं, वो फोन आता है, क्या कर रहे हैं? बोले बैठे हैं, शाम का टाइम है। बोले आइए पिएंगे। ये परमात्मा है, तटस्थ उपदिष्ट हनुमंता भर्ता भोक्ता महा ईश्वरम। लेकिन उनके चित्त को आकृष्ट करने के लिए इन विग्रह का ध्यान, जो देखा आपने, ध्यान रहे। मैं आपके चित्त को इसलिए आकृष्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारा चित्त अत्यंत भ्रमणशील और अत्यंत चंचल है। वो हमको छोड़ करके कहीं चला जाता है, पता नहीं चलता है, और हमें विषयों में डाल देता है, और हमारी इंद्रियां विषयों के प्रति धावित होती है। उन इंद्रियों का पवित्रीकरण है ना, रुद्र बोलते हैं। रुद्र क्या बोलते हैं? उसमें सर्वे इंद्रिय गुणांजनम। ये गुणों के जो अभिभूत इंद्रियां हैं, उनके लिए अंजन स्वरूप आपका दर्शन है। कैसा दर्शन? आपके प्रिय भक्तों के द्वारा सेवित विग्रह का दर्शन। इनकी एक विशेषता है। अभी तक जगन्नाथ जी आपको दर्शन दे रहे, गौर निताय दर्शन दे रहे, लेकिन एक जो विग्रह नीचे आ गया ना, उनकी क्या कमाल। यद्यपि ये भी पवित्र करने वाले हैं, लेकिन रुद्र के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे भक्तों के द्वारा सेवित, जो मैंने बताया कैसे भक्तों के द्वारा ये सेवित है, आप लोग नहीं जानते हैं। हमारा अनुभूत वस्तु है, हमारा अनुभव है। और जो हमारी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल करके जिस प्रकार इसमें लगा दिया है, ये हमारा खुद का अनुभव है। शास्त्र की बात सत्य है, लेकिन अनुभूत वस्तु उससे भी प्रमाणीभूत है, सबके चित्त में संचार करती है अनुभूत बात ना। हमारा अनुभव मैं कह रहा हूं ना, कि इस विग्रह को जब हम प्रणाम करते थे, महाराज खुशी के कारण वो उनके चेहरे पर एकदम स्मित आ जाता था, जगन्नाथ जी की तरह मुख हो जाता, वाह ये विग्रह को प्रणाम करते हैं, और आशीर्वाद निकलता है हृदय से, बेटा सुखी रहो प्रणाम करके, तुम्हारा मन भगवान में लगा रहे। यही विग्रह है। आप प्रणाम करेंगे, हिज होलीनेस का कृपा आपके साथ आ जाएगा। और वो यही विग्रह है जिनको प्रणाम करके हमको जो कुछ थोड़ी बुद्धि मिली है इन शास्त्र समझने की, हम तो समझ तो कुछ नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो मिला है वो केवल इनकी कृपा से, होलीनेस की कृपा से आया है। इसलिए कहते हैं यतद रूपम ध्येय अनुध्येयम। बारंबार अपने चित्त में ध्यान करने के लिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ। रुद्र गीत को लेकर के मेरी बात नहीं है, शास्त्र की बात सुनिए। इन सबका मिलान होता है। अनुभवी एक पुरुष होता है, मैं नहीं। जैसे हिज होलीनेस हमारे गुरु महाराज, उनका अनुभव था उस विग्रह के प्रति, है ना। हो सकता है वो बातचीत करते होंगे। जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्तों के प्रति बातचीत करते, जानते कि नहीं हम लोग इस बात? ऐसा नहीं ठूठ जैसे हाथ दे करके बैठे हैं, थोड़ा इधर लंबा कैसे करेंगे। अरे आप बाहर हैं, वो बाहर से क्या, जगन्नाथपुरी में
दासिया बाबू की आम लेकर के खाया था, खट से हाथ निकला, टोकरी में से आम उठाया, कहा गरुड़ खंभ से, गरुड़ खंभ से हाथ गरुड़ खंभ के पास आया, टोकरी में से एक एक आम उठा करके खा रहे थे। वो पंडे लोग बोलते आम गायब हो रहे हैं, गायब कहाँ हो रहे हैं? वो बोलते तेरे पास कुछ जादू है, हमको दिया नहीं टोकरी, हम लोग भोग लगाने के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन ये जादूगर है बोलते। तो दासिया बाबू बोले जाकर के देखो ना विग्रह के पास में। वो गए तो छिलका गुठली पड़ा हुआ था। श्री जगन्नाथ जी है। एक तो स्वयं श्री विग्रह अत्यंत कृपालु है। नारद जी की इच्छा से इस विग्रह इस संसार में पूरे कलयुग बीतने पर नहीं, ब्रह्मा के एक परार्ध 10 साल रहने वाले ये जगन्नाथ विग्रह है। आगे कोई मंदिर नहीं रहेगा, जगन्नाथ जी रहेंगे कलयुग में, उनकी रथ यात्रा रहेगी, हरिनाम रहेगा, बाकी सब स्वाहा कलयुग कर देगा। हाँ, केवल हरिनाम, केवल शिव विग्रह जगन्नाथ और रथ यात्रा महोत्सव और कीर्तन, बस ये कलयुग में यही। बाद में आप देखेंगे, हम देखेंगे हम तो आकर के यहाँ कहाँ जाएंगे, मरेंगे यहाँ आएंगे, जाएंगे तो आसक्ति है ना, अहमदाबाद 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 में आएंगे, कहाँ जाएंगे? देखेंगे आप इस बात को। कहते यद भक्ति योग अभय पद स्वधर्म अनुष्ठितम। कोई भी व्यक्ति, वर्णाश्रम का कोई भी व्यवस्था वाला व्यक्ति उस विग्रह का ध्यान करेगा, स्वधर्म अनुष्ठितम अर्थात ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी रहे, कोई बात नहीं, सन्यासी सन्यासी, वानप्रस्थी वानप्रस्थी, गृहस्थ गृहस्थ, कहते अपने धर्म का पालन करते हुए वो इस विग्रह का ध्यान करे। जो अपने सेवकों के द्वारा सेवित श्री भगवान का विग्रह है, तो वो आत्मशुद्धि के लिए सबसे बड़ा प्रोसेस, इससे बढ़कर और कोई मार्ग सरल नहीं है। ये सच अत्यंत सरलतम मार्ग है। यद भक्ति योगो अभयद, जिनके चित्त में भगवान की भक्ति उमड़ेगी और वो अभय चरण का आश्रय प्राप्त करके समस्त संसार का आश्रय अभय देने वाले भगवान के पाद पद्मों को तुरंत दर्शन कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस जोलनेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, शील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निताई की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।